करेंगे जो आपका कैलकुलस है। कैलकुलस में एक चैप्टर आपको है डिफरेंशिएशंस। तो कैलकुलस में मेन रूप से दो चैप्टर है, डिफरेंशिएशंस है और इंटीग्रेशंस है, और इसका एप्लीकेशंस आपको यूज होता है और बहुत सारा चैप्टर है। तो हम आपको डिफरेंशिएशंस और इंटीग्रेशंस, इसका यूज आप 11th क्लास में भी पढ़े होंगे। 11th क्लास में डिफरेंशिएशंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट 11th क्लास में है। बहुत सारे विद्यार्थी जो 11th क्लास में नहीं पढ़ पाते ढंग से, तो हमें बेसिक आज आपको 11th क्लास का ही बताएंगे। उसके बाद आपको 12th क्लास का क्वेश्चंस और उसका थ्योरी बताएंगे। तो पहला चैप्टर आपका डिफरेंशिएशंस। तो डिफरेंशिएशंस होता क्या है? दो शब्द आता है, डिफरेंशिएशन, एक आता है इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशंस को आप किसी चीज को घटाना होता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन होता है किसी चीज को बढ़ाना। अब आपके पास में डिफरेंशिएशंस का दूसरा मीनिंग ये है कि परिवर्तन की दर, किसी चीज में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज। क्या होता है डिफरेंशिएशन? रेट ऑफ चेंज। तो दो शब्द आता है डिफरेंशिएशंस में, एक आता है डिफरेंशिएशन और एक आता है डेरिवेटिव्स। एक क्या आता है? डिफरेंशिएशंस, एक शब्द आता है डेरिवेटिव्स। डिफरेंशिएशन हम आपको बताएं रेट ऑफ चेंज मतलब परिवर्तन की दर। तो आपके पास में डिफरेंशिएशंस और क्या है? तो डिफरेंशिएशंस को बोला जाता है प्रोसेस। जो आपको प्रोसेस लगाया गया, जो विधि लगाया गया, उसी को डिफरेंशिएशंस बोला गया। उसी बाद आपके पास में जो आपको प्रोसेस लगाया गया, जो आपको रिजल्ट प्राप्त हुआ, उसी को बोलते हैं डेरिवेटिव्स। जो आपको डिफरेंशिएशंस, आपके पास में जो विधि का यूज किए हैं उसको डिफरेंशिएशंस बोलते हैं, और जो आपका रिजल्ट आता है उसी को बोलते हैं डेरिवेटिव्स मतलब अवकलज। तो डिफरेंशिएशंस का क्या हो गया? एक प्रक्रिया है या एक विधि है, और जो रिजल्ट होता है उसको डेरिवेटिव्स बोलते हैं। अब आपके पास में डेरिवेटिव्स होते क्या है? तो डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन मतलब फलन का अवकलज। तो हम आपको बताए हैं कि परिवर्तन की दर को ही बोलते हैं। तो आपको इसमें परिवर्तन क्या है? तो जैसे कि हम y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शंस है, y में स्मॉल चेंज को क्या बोलते हैं? डेल्टा y। x में स्मॉल चेंज को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा x। अब आपके पास में, तो इसमें आपको फर्स्ट आपको कैसे करेंगे? तो आपके पास में y बराबर एफ एक्स कोई फलन है, तो आपको इसका मीनिंग समझिएगा कि x में जो बदलाव होके जो y में बदलाव आएगा उसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो आपके पास में y के छोटे बदलाव को क्या बोलता गया? डेल्टा y। y के छोटे बदलाव मतलब स्मॉल चेंज क्या हो गया? डेल्टा y। x के छोटे बदलाव को मतलब x प्लस डेल्टा x। अब आपके पास में y के छोटे बदलाव डेल्टा y, x के छोटे बदलाव डेल्टा x। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में? x प्लस डेल्टा x माइनस कितना हो जाएगा आपके पास में? डेल्टा y। क्या हो जाएगा? ये किधर चला जाएगा? डेल्टा y। या आपके सामने ऐसे भी हो सकता है, ये डेल्टा y इधर रहे और ये y इधर चला जाए, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस y। तो डेल्टा y बराबर एफ एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब आपके पास में y का मान किसके बराबर है? चूंकि y बराबर क्या है आपके पास में? एफ एक्स। तो डेल्टा y बराबर क्या हो जाएगा? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। क्या हो जाएगा? एफ एक्स। अब आपके पास में डेल्टा y बराबर इतना है। अब दोनों तरफ हम किससे भागा दे देते हैं? डेल्टा x से। तो इसलिए डेल्टा y बटा डेल्टा x बराबर क्या हो जाएगा? एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स बटा क्या हो जाएगा? डेल्टा x। अब आपके पास में यहाँ पे ये चीज, तो इतना डेल्टा y बटा डेल्टा x आया मतलब y का x का। तो अब आपको इसमें छोटे से मतलब x का एक नग्न बिंदु मतलब एक लिमिट, एक छोटे से बिंदु के लिए क्या होगा मान आपका? dy बटा dx। तो dy बटा dx का क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास में? dy बटा dx का हो जाएगा लिमिट, मतलब छोटे से बिंदु के लिए क्या होगा? तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 इफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स बटा क्या हो जाएगा? डेल्टा x।
इसी को बोला जाता है प्रथम कोटि का डेरिवेटिव्स, मतलब प्रथम कोटि है, इसको बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर। क्या बोला जाता है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो अब आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर ये सब चीज था, आपको 11th क्लास में इस मेथड से आपको dy बटा dx। अब कहीं सर छोटे से बदलाव को, तो dy dx का क्या मीनिंग हो जाएगा? तो dy बटा dx, तो dy बटा dx क्या है? तो इसको पढ़ा कैसे जाता है? डेरिवेटिव्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। हिंदी में क्या पढ़ा था? y का अवकलज x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में डेरिवेटिव्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मीनिंग क्या पढ़ा जाएगा? y का अवकलज किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में। तो आपके पास में दो पॉइंट है कि अवकलज क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, एक विधि है, और जो विधि से जो रिजल्ट बनता है उसी को क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव्स। इसके बाद आपको पास में y के छोटे बदलाव को हम डेल्टा y, x के छोटे बदलाव को डेल्टा x। अब डेल्टा y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस, इधर प्लस में था तो इधर गया तो माइनस में, तो डेल्टा y बराबर x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स, क्योंकि y का मान किसके बराबर? एफ एक्स। अब हम दोनों तरफ क्या किए? डेल्टा x किसके लिए? तो अब आपके पास में एक स्मॉल चेंज के लिए, मतलब एक छोटे बदलाव के लिए लिमिट का यूज किया गया। डेल्टा x टेंड्स टू 0, x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स बटा डेल्टा x। इसको बोला था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम कोटि का अवकलज। ये आपको 11th में इसका नॉलेज था, इसका क्वेश्चंस आपको 12th में इसमें नहीं आता है। थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए बताया गया कि dy dx का मीनिंग ये होता है। और आपके पास dy dx को हम पढ़ा कैसे जाता है, मतलब क्या होता है? तो डेरिवेटिव्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, हिंदी क्या हो जाएगा? y का अवकलज किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में। तो आप इसके नोट कर लीजिए। अब कुछ आपका महत्वपूर्ण बिंदु है बेसिक कॉन्सेप्ट में, कुछ आपका महत्वपूर्ण बिंदु है बेसिक में। तो देखिए, सबसे पहला है कि dy dx को आप कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो dy dx को हम dy dx भी लिख सकते हैं, a प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, या y डैश, इसी को बोलते हैं प्रथम कोटि का अवकलज, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन। उसके बाद आपके पास में कैसे पढ़ा जाता है? dy dx का मीनिंग क्या होता है, इसको पढ़ा कैसे जाता है? तो आपको बता चुके हैं। यहाँ पर लिखा जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या हिंदी में क्या पढ़ा जाएगा कि y का अवकलज किसके सापेक्ष में? y का अवकलज x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में, या इसको दूसरे तरीके से तीसरा आपके पास अगर dy बटा dx बटा dy रहा, तो डेरिवेटिव्स ऑफ क्या पढ़ा जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ y विथ को w से, विथ रिस्पेक्ट टू r से, विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव्स ऑफ क्या हो जाएगा? x विथ रिस्पेक्ट टू y। जो आपको नीचे में किसका डिफरेंशिएशन, किस y का x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? y का। तो इसका हिंदी क्या होगा? x का अवकलज किसके सापेक्ष में? x का अवकलज y के सापेक्ष में, किसके सापेक्ष में? y के सापेक्ष में। तीसरा आपके पास में कि जैसे कि आपके पास में रहा d sin थीटा बटा d cos थीटा, इसको कैसे पढ़ा जाएगा? sin थीटा का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में? cos थीटा। इसको कैसे लिखा जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ
डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में, या इसके हिंदी में कि साइन थीटा का अवकलज किसके सापेक्ष में, साइन थीटा, जो ऊपर में साइन थीटा का अवकलज किसके सापेक्ष में, साइन थीटा का अवकलज कॉस थीटा के सापेक्ष में। तो अब आपके पास में चौथा पॉइंट आपके पास में है, या आपके पास में जैसे कि डी वाई बटा कुछ भी आपके पास रहा डी एफ एक्स बटा एफ वाई, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख लीजिए डी एफ थीटा बटा डी थीटा। तो यहाँ किसका डिफरेंशिएशन हुआ, एफ थीटा का, किसके सापेक्ष में, थीटा के सापेक्ष में। तो डेरिवेटिव्स ऑफ एफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो अब आपके पास में ये चीज आपको जरूरी है कि डी बाई डी एक्स का मीनिंग क्या है। तो डी बाई डी एक्स को हम पढ़ते क्या है, तो डी बाई डी एक्स को जैसे कि ऊपर में जो भी फलन रहा कि बाई फलन को किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में, अगर डी एक्स बटा डी बाई रहा तो एक्स फलन को किसके सापेक्ष में, बाई के सापेक्ष, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में, कॉस थीटा, और एफ थीटा बटा डी थीटा, तो एफ थीटा का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में, थीटा के सापेक्ष में। आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको कुछ फॉर्मूला जो आपको 11th क्लास में भी लिखा दिए थे, कुछ रूल्स है, कुछ फॉर्मूला, उसको आपको नोट कराते हैं। इतना सारे फॉर्मूला पर क्वेश्चंस कैसे होगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला x के पावर n, तो x का पावर n किसके सापेक्ष में डिफरेंशिएशन हुआ, x के सापेक्ष में, तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। एग्जाम्पल आप क्या कैसे लिखेंगे कि जैसे कि आपके पास में y बराबर x के पावर 5, y बराबर x के पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन किया dy बटा dx, तो x के पावर 5 बटा dx, तो ये कितना हो गया 5। n का मान देखिए क्या होता है, n का मान n इंटू n माइनस 1, तो 5 इंटू एक्स के पावर 5 माइनस 1, तो क्या आपके पास आया 5 के पावर 5 इंटू एक्स के पावर 4। या आपके पास में और कुछ है जैसे कि बाई एक्स के पावर, दूसरा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल बाई के पावर एक्स के पावर माइनस 2, तो इसका क्या एग्जाम्पल, यहाँ n का मान कितना है, ये n का मान है, तो n का मान कितना है माइनस 2, तो इसको क्या लिखा जाएगा, x के पावर माइनस 2 का, आपको सेंटेंस में भी लिखना पड़ेगा मगर नहीं बता रहे, x के पावर माइनस 2 का अवकलज किसके सापेक्ष में, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 3। ये आपको उसी तरीके से कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जैसे कि आपके पास में y बराबर 3 रहा, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, मतलब स्थिरांक का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। उसी तरीके से आपके पास में रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 बटा 2 रूट एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष में कितना हो गया 1 बटा एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये सब सभी फॉर्मूला आपको 11th क्लास में, 12th में आपको इसका यूज है, तो आपको अभी ये देखिए। उसके बाद आपको कुछ नियम है, अब कुछ सम इंपोर्टेंस रूल्स है, इसे नोट कर लीजिए। अब आपका कुछ रूल्स है, सम इंपोर्टेंट रूल्स। तो सबसे पहला, इसको हम थ्योरम्स भी बोलते हैं, तो बहुत जगह पढ़ी में भी लिखा हुआ रहेगा, तो आप उससे कोई दिक्कत नहीं है। सब आपके सबसे पहले एडिशंस रूल्स, क्या होगा एडिशंस रूल्स। किस टाइप से करेंगे, कैसे दो फंक्शन जोड़ में रहे, दो फंक्शन गुणा में रहे, या किसी फंक्शन के साथ कोई संख्या
गुणांक के रूप में रहे। तो आपके पास में पहला है कांस्टेंट रूल्स, मतलब स्थिरांक का नियम। यदि कोई फंक्शन है, माना कि कोई फंक्शन क्या है, u है, उसके साथ कोई कांस्टेंट क्या है, k, तो आप इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, तो इसका रूल्स है कि dy बटा dx, जो कांस्टेंट है उसको बाहर रखेंगे, du बटा dx, मतलब u फलन को किसके सापेक्ष में, तो इसका ये कि आपके पास में जो कांस्टेंट है उसको फंक्शन से बाहर रखेंगे, जो आपको u है उसको किसके सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करेंगे, x के। एग्जांपल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि जैसे कि x के पावर 5, इसका तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया, जैसे कि dy बटा dx। तो आप यहाँ पर एक फार्मूला जानते हैं, dx के पावर n का फार्मूला होता है n इंटू x के पावर n माइनस 1, जो हम आपको नोट करा। अब इसका देखिएगा, n का मान कितना, 5, तो 5 माइनस 1, तो ये कितना हो गया, 5 के माइनस 4। देखिए फिर से समझिए, n का मान कितना है आपके पास में, ये n का मान है, किसका मान है, n का मान, तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। आपके पास दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा इसी को, कि अगर इसमें 2 इंटू एक्स के पावर 5 रहा तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो अब आपके पास में थोड़ा सा समझिएगा, 2 कांस्टेंट है, 2 क्या है, कांस्टेंट मतलब स्थिरांक है, 2 क्या है, स्थिरांक है, तो आपको 2 को बाहर रखेंगे। अब dx के पावर 5 बटा क्या हो गया, dx, तो 2 को तो बाहर रखे, जैसे ये 2 किसका मान है, k का मान, 2 क्या है, k का मान है, तो 2 को बाहर रखे, क्या हो गया, x के पावर n का n इंटू एक्स के पावर n, मतलब 5 इंटू 5 माइनस 1, तो 5 दूनी 10 x के पावर 4, ये आंसर है। इसी टाइप से आपके पास में और एक आध क्वेश्चन से, कि जैसे कि आपके पास में 5 इंटू साइन थीटा, तो आप क्या लिखेंगे, dy बटा dx, साइन x ले लेते हैं। अब यहाँ पर से आप ये किसका मान है, k, ये k का मान है, तो आप यहाँ से आप 5 को क्या करेंगे, स्थिरांक d साइन x बटा dx, तो 5 इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको हम लिखा दिए हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x। दूसरा एग्जांपल आपके पास में, जैसे कि y बराबर 2 7 इंटू रूट x, तो आप यहाँ पे ये k का मान है, ये रूट x का मान है, तो dy बटा dx, तो 7 को क्या लिखेंगे, 7 रूट x बटा dx, तो 7 को तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बटा 2 रूट x, तो ये क्या हो गया, 7 बटा 2 रूट x, ये आंसर। एक बार फिर से समझ लीजिए कांस्टेंट का नियम, यदि कोई फंक्शन है, एक फंक्शन, उसके साथ कोई स्थिरांक गुणा में है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं, जो गुणा है वो गुणा में ही रहेगा। जैसे कि k इंटू यू कोई फंक्शन है, तो k को बाहर रखे, du बटा dx, मतलब u फलन को किसके सापेक्ष में डिफरेंशिएशन किए, x के सापेक्ष में। अब आपके पास में y बराबर x के पावर 5, तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास में, 5 इंटू एक्स के पावर माइनस 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स के पावर 4, यहाँ n का मान कितना है, 5, तो अब 5 हो तो आपके पास में किसका मान होगा, 5 इंटू 5 माइनस 1। इसी तरीके से यहाँ k का मान कितना है, 2, तो 2 को तो हम बाहर रखें, x के पावर 5 है, तो 2 को बाहर रखें, तो n का मान कितना है, 5, तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, तो 10 इंटू एक्स के पावर 4। अब यहाँ पे k का मान कितना है, साइन x, तो 5 को बाहर रखे, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos x। y बराबर 7 रूट x, तो 7 को बाहर रखे, रूट x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 बटा 2 रूट x। इसी तरीके से ये आपका कांस्टेंट का नियम। अब आपके एडिशन रूल्स, मतलब योगफल का नियम, इसका क्या हो जाएगा, योगफल नियम, तो ये क्या हो जाएगा। अब आपके पास में इसको कैसे करेंगे, इसमें 2 फंक्शन जोड़ के रूप में रहे, u प्लस v, मतलब एक फंक्शन u है, एक फंक्शन v है, ये दोनों जोड़ के रूप में है, तो dy बटा dx, तो du बटा dx प्लस dv बटा dx, मतलब 2 फंक्शन है जोड़ के रूप में। तो अब आपके पास में एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए थोड़ा सा,
कि जैसे कि आपके पास में रहा x के पावर 5 प्लस 10x, क्या रहा x के पावर 5 प्लस 10x, तो इसका डिफरेंशिएशन dy बटा dx, मतलब y फलन को किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में अवकलज, तो ये क्या हो जाएगा dx के पावर 5 बटा dx प्लस d 10x बटा dx, मतलब x के दोनों को अलग अलग, जैसे आप x के पावर 5 का यहाँ सिंगल किए थे, sin x का सिंगल किए थे, यहाँ पर x के पावर 5 का अपना अलग, 10x का अपना, जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 1, कौन सा फॉर्मूला लगा, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, ये dy बटा dx। दूसरा आपके पास एग्जाम्पल, अब दूसरा एग्जाम्पल समझ सकते हैं, 5 इंटू एक्स के पावर माइनस 3 प्लस 10x, प्लस क्या है cot x, प्लस क्या है cot x, तो या इसमें प्लस cot x को आप लिखिए इसमें 2 इंटू cot x, तो यहाँ पर देखिए ये भी नियम लागू होगा, देखिए कांस्टेंट है, यहाँ पर k का मान, ये किसका मान है k का मान, ये किसका मान है k का मान, तो आप कैसे करेंगे अलग अलग, देखिए dy बटा dx, 5 यहाँ कांस्टेंट है, 5 को बाहर रखे, x के पावर माइनस 3 किसके सापेक्ष में होगा x के सापेक्ष में, k यहाँ कांस्टेंट है, तो ये नियम है k इंटू dy बटा dx, ये k का मान है और ये किसका मान है u का मान है, तो 2 को बाहर रखे, d cot x बटा क्या हो जाएगा dx, तो dy बटा dx, तो x के पावर माइनस 3 का माइनस 3 माइनस 1 प्लस 2, cot x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x, तो dy बटा dx, तो पंक्तियां 15 x के पावर माइनस 4 माइनस 2 इंटू cosec स्क्वायर x, ये आपका हुआ। एक बार फिर से समझ सकते हैं कि x के पावर जैसे y इंटू 2x के पावर 5, तो x के पावर 5 का तो डिफरेंशिएशन 5x के पावर 4, मगर यहाँ पर k का मान कितना है 2, तो 2 जो है था उसको सिंगल रखिए, x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में, n का मान कितना है यहाँ पर, ये किसका मान है n का मान, तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, तो 5 इंटू 5 माइनस 1, 5 दूनी 10 x के पावर 4। अब यहाँ 5 इंटू साइन एक्स, यहाँ k का मान कितना है 5, साइन x किसका मान है u का, तो 5 साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, 7 रूट x, तो रूट x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 बटा 2 रूट x। अब देखिएगा एडिशन रूल क्या है, मतलब जोड़ का नियम, तो दो फंक्शन जोड़ में रहे तो दोनों फंक्शन जोड़, जैसे x के पावर 5 प्लस साइन x, तो x के पावर 5 का अलग डिफरेंशिएशन, 10x का अपना अलग, 5 का n का मान कितना 5 इंटू 5 माइनस 1, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, 5 इंटू एक्स के पावर माइनस 3, तो 5 को बाहर रखिए, x के पावर माइनस 3 का माइनस 3 इंटू माइनस 3 माइनस 1, cot x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, तो पंक्तियां 15 माइनस 2 इंटू cos स्क्वायर x, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन रूल्स, अब आपका नेक्स्ट थ्योरी है सब्ट्रैक्शन रूल्स है और मल्टीप्लिकेशन रूल्स है। तो सब्ट्रैक्शन मतलब दो फंक्शन घटाव में रहे, दो फंक्शन जो पहले जोड़ में था तब उस घटाव में कैसे रहेगा। तो आपके पास में पढ़ा कि यदि कोई फंक्शन जैसे कि y बराबर u माइनस v, तो ये एक u फंक्शन है एक v फंक्शन है, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा du y बटा dx। पढ़ा कैसे जाएगा, u फलन को किसके सापेक्ष में x के सापेक्ष में अवकलज करना, dv बटा dx मतलब v फलन को किसके सापेक्ष में x के सापेक्ष में। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे आपके पास में एग्जाम्पल के तौर पर कि y बराबर x के पावर 5 माइनस साइन x, क्या है x के पावर साइन x, तो यहाँ पर एक फलन है x के पावर 5, एक फलन है साइन x, तो इसका अवकलज अलग अलग देखिएगा। x के पावर 5, तो x के आप यहाँ पर सेंटेंस लिख दिया कीजिए, यहाँ पर सेंटेंस क्या लिख देंगे कि y फलन को किसके सापेक्ष में अवकलज कर रहे हैं x के सापेक्ष में, वो सेंटेंस आपको लिखना है।
अभी हम नोट नहीं लिखा पाते हैं। x के पावर 5 बटा डी एक्स माइनस डी साइन x बटा क्या हो गया डी एक्स। x के पावर 5 का मतलब किसके सापेक्ष में x के, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, ये n का मान है, तो x के पावर n का अवकलज क्या होता है n इंटू n माइनस 1, तो यहाँ ये किसका मान है n का मान, तो यहाँ क्या होगा 5 इंटू 5 माइनस 1। साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos x, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 5x के पावर 4 माइनस cos x। दूसरा एग्जाम्पल आपके पास में, दूसरा एग्जाम्पल है कि जैसे कि आपके पास में 2 इंटू एक्स के पावर 3 माइनस 10x माइनस क्या है 10x, तो आप इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिएगा ये किसका मान है k का मान है, अगर यहाँ पर भी आप लिख लेते हैं 3, यहाँ पर क्या लेते हैं 4, तो यहाँ पे ये किसका मान है k का मान, तो dy बटा dx। इसका डिफरेंशिएशन सेंटेंस लिख दीजिए कि बाई फलन को किसके सापेक्ष में, यहाँ पर सेंटेंस लिखना पड़ेगा कि बाई फलन को x के सापेक्ष में। अब आपके पास में 2 यहाँ कांस्टेंट है, dx के पावर 3 बटा dx, कौन सा नियम लगाया गया k इंटू डी यू बाई बटा dx, माइनस बीच में माइनस था तो माइनस लिखा गया, k का मान कितना है 4, u का मान कितना है d 10x बटा dx, d 10x बटा dx, तो यहाँ से क्या लिखा गया 2 इंटू एक्स के पावर 3 का 3 इंटू 3 माइनस 1 माइनस 4, 10x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर x, 3 दूनी 6 x के पावर 4 x के पावर 2 माइनस 4 इंटू सेक स्क्वायर x, ये किसके बराबर आ गया dy बटा dx। अब आपके पास में नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन रूल्स, क्या है मल्टीप्लिकेशन रूल्स मतलब गुणनफल का नियम। तो इसको आप ऐसे समझिए कि अभी कोई फंक्शन u और v है, मतलब दो फंक्शन, तो आप इसको ऐसे समझिए कि दो दोस्त हैं, तो एक दोस्त बैठेगा तो एक दोस्त काम करेगा, फिर उसका पहला दोस्त काम करेगा फिर दूसरा दोस्त बैठेगा। तो आप यहाँ से ऐसे समझिए कि बैठने, यहाँ u बैठा, यहाँ u बैठा, बैठने का मतलब स्थिरांक, फिर भी काम किया, काम करने का मतलब अवकलज करना प्लस, फिर भी बैठेगा जो यहाँ पर काम करे, अब भी बैठेगा, अब कौन काम करेगा डी यू बाई बटा डी, तो यहाँ u भी दोस्त था तो एक u दोस्त बैठा तो भी काम किया, फिर यहाँ जो काम किया भी यहाँ बैठा तो u दोस्त यहाँ काम किया, मतलब काम करने का मतलब अवकलज, बैठने का मतलब स्थिरांक। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि 2 इंटू एक्स के, जैसे x के पावर 7 इंटू साइन एक्स, x के पावर इंटू साइन एक्स, तो इसको क्या समझिए u, इसको क्या समझिए v, मतलब दो दोस्त हैं तो यहाँ पर एक दोस्त बैठा, मतलब x के पावर 7 बैठा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा d साइन x, मतलब साइन x काम किया, प्लस अब साइन x बैठेगा, क्या होगा साइन x बैठेगा, काम कौन करेगा x के पावर 7 बटा कितना हो गया dx, तो x के पावर 7, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया आपके पास में cos x, साइन x, x के पावर 7 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 7 इंटू 7 माइनस 1, कौन सा फॉर्मूला यूज होता है n इंटू n माइनस 1 x के पावर n। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 cos x, x के पावर 7 cos x प्लस साइन x इंटू 7 x के पावर कितना हो जाएगा 6। फिर से समझिए कि दो दोस्त है, एक x के पावर 7 है, एक दोस्त है साइन, यहाँ x के एक दोस्त x के पावर, पहले ये भी बैठ सकता है, चाहे आप इसको u माने चाहे आप इसको भी माने, वो आपके मर्जी का है। अब आपके पास में x के पावर 7 बैठा, साइन x काम किया, काम करने का मतलब अवकलज, तो साइन x का अवकलज कितना हो गया cos x, फिर साइन x बैठा, काम कौन करेगा x के पावर 7, तो यहाँ n का मान कितना, कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ n बराबर n माइनस 1, तो n इंटू n माइनस 1, तो कितना होगा 7 माइनस 1 6, तो ये किसके बराबर आ गया dy बटा dx, ये आपका हो गया। अब नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए।
अब आपको कुछ क्वेश्चंस और आपको मल्टीप्लिकेशन पर कुछ क्वेश्चंस और देख लीजिए। एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स रूट एक्स इंटू टेन एक्स, इसका क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेते हैं, तब उसके बाद हम डिवीजन रूल्स में चलेंगे। तो जैसे कि आपके पास में डी वाई बटा डी एक्स, आप यहाँ पर पहले सेंटेंस लिख दिया कीजिए कि वाई फलन को एक्स के सापेक्ष में अवकलज करने पर। तो आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या समझिए u और इसको समझे v, मतलब एक दोस्त है एक्स स्क्वायर, एक दोस्त है कॉट एक्स। तो एक्स स्क्वायर बैठा, काम कौन किया, कॉट एक्स बटा डी एक्स प्लस कॉट एक्स बैठा, कॉट एक्स क्या हुआ, बैठा। यहाँ कॉट एक्स काम किया तो यहाँ कॉट एक्स बैठेगा, काम कौन करेगा, एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉट एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2 इंटू 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। 2 इंटू 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 इंटू कॉट एक्स डी वाई बटा डी एक्स। और एक दो एग्जाम्पल आपके पास में, क्वेश्चंस क्या है, y बराबर रूट एक्स इंटू टेन एक्स। यहाँ पे इसको u समझिए और इसको क्या समझिए, v। तो dy बटा dx। अब u रूट एक्स बैठा, u रूट एक्स क्या हो गया, बैठा, काम कौन किया, d टेन एक्स बटा dx प्लस, अब यहाँ टेन एक्स बैठेगा, काम कौन करेगा, रूट एक्स बटा डी एक्स। तो रूट एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 बटा 2 रूट एक्स। फिर से समझिए, दो फंक्शन है u और टेन, रूट एक्स इंटू टेन एक्स। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि दो फंक्शन गुना में रहे तो एक फंक्शन स्थिरांक बनेगा, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो रूट एक्स स्थिरांक है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, टेन एक्स स्थिरांक है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बटा 2 रूट एक्स। अब एक क्वेश्चन और आपके देख लीजिए, नहीं तो आप इसे नोट कीजिए जल्दी से, उसके बाद आपका हम डिवीजन रूल्स। अब आपका बेसिक सबसे लास्ट क्या है फॉर्मूला आपका, डिवीजन रूल्स, मतलब दो फंक्शन घट गुना में बता दिए। अब क्या भागाकार, मतलब u बटा v, तो इसका क्या है, इसे याद रखना ही पड़ेगा। तो v इंटू डी यू बाई बटा डी एक्स, मतलब नीचे वाले का स्थिरांक ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाले का, ऊपर वाले का स्थिरांक नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बटा v स्क्वायर। अब इसे ध्यान रखिएगा, एक दो बार पढ़िएगा, पढ़े तो आपको ध्यान में रहेगा। एग्जाम्पल आपका फर्स्ट नंबर, x बटा साइन एक्स, x बटा क्या है, साइन एक्स, इसे u समझिए और इसे क्या समझिए, v, u बटा v। तो इसमें क्या है आपका डिफरेंशिएशन, आप सेंटेंस लिख सकते हैं कि दोनों तरफ x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करने पर। तो अब यहाँ पर आपके पास में साइन एक्स स्थिरांक रहा, साइन एक्स का क्या हो गया, होल स्क्वायर, मतलब v का। अब यहाँ v का मान क्या है, साइन एक्स, साइन एक्स, u का मान कितना है, डी एक्स बटा डी एक्स प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस u का मान कितना है, x इंटू डी साइन एक्स बटा डी एक्स। तो क्या आपके पास रहा, साइन एक्स, x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में कितना होता है, 1, माइनस x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स बटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा आपके पास क्वेश्चन है कि y बराबर एक्स स्क्वायर बटा टेन एक्स, एक्स स्क्वायर बटा टेन एक्स, इसको क्या समझिए u और इसको क्या समझिए v। तो dy बटा dx, तो क्या आपके पास में है, टेन एक्स, v का मान कितना है, टेन एक्स का होल स्क्वायर, u का मान कितना है, एक्स स्क्वायर टेन एक्स इंटू डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स प्लस, अब क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टेन एक्स बटा डी एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एन माइनस 1,
यहाँ n का मान कितना है आपके पास में, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 10x का डिफ्रेंसिएशन कितना है, सेक स्क्वायर x बटा कितना हो गया 10 स्क्वायर x, तो 10x तो dy बटा dx बराबर क्या हो जाएगा, dy बटा dx। 10x 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 तो x स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर x बटा कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर x। ये आपका डिवीजन। फिर से एक बार समझिए कि दो फंक्शन घटाव में रहे तो आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ऊपर वाले को u नीचे वाले का v, तो इसी फॉर्मूला पर आपको पुट करना है, जिसमें इसमें फिक्स है कि ऊपर वाले को u ही मानना है और नीचे वाले को v, मल्टीप्लिकेशन में फिक्स नहीं था। अब आपके पास में x बटा साइन x है, तो यहाँ साइन v का स्क्वायर मतलब साइन x का स्क्वायर, साइन x u का मान साइन x माइनस u का मान x साइन डी एक्स साइन एक्स बटा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos। यहाँ u का मान x स्क्वायर, d का मान 10x है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 10x स्थिरांक, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x स्क्वायर स्थिरांक है, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर। ये पूरा क्लास था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर भी अभी आपको दिक्कत हो तो हम कल 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, उसके बाद हम अब नेक्स्ट वीडियो में आपको 12th का ही स्टार्ट करेंगे, जो आपको कंपोजिट फंक्शन है, अब केसी सिन्हा का ही बुक का थ्योरी बताया जाएगा। ये सब था बेसिक, थोड़ा सा आप पढ़ लिए। ये पूरा 11th का ही था, हमने 1 घंटा में खत्म किया, तो थोड़ा सा आपको इसमें फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।